आईओटी के इस लेक्चर में आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि आर्डिनो क्या होता है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ आर्डिनो? तो आर्डिनो एक प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन सोर्स होता है और बेस्ड ऑन इजी टू यूज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि उसमें हम आसानी से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। यह एक सर्किट बोर्ड को कंसिस्ट करता है जो कि प्रोग्रामेबल होता है और जिसको माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा भी रेफर किया जा सकता है एज ए एंड उसमें एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होता है जिसको आर्डिनो आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसका यूज़ प्रोग्राम को राइट करने में और उस प्रोग्राम को जो भी फिजिकल डिवाइस या बोर्ड लगा हुआ है उस पर अपलोड कराने के काम में आता है। तो ये चीज़ जो है वो आर्डिनो कहलाती है। फिर आता है कि आर्डिनो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग के हैं वो कुछ स्टडी पुराने लेक्चर्स में कर लिए था। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमें आर्डिनो बोर्ड में कमेंट बनाने होते हैं तो दोनों टाइप के वहाँ कमेंट बनते हैं, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन, जैसा कि सी प्रोग्रामिंग में होता। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश साइन का यूज़ करते हैं और जो कि हमने यहाँ येलो कलर से प्रेजेंट कर रखा है, सिंगल डबल लाइन कमेंट ये। और जो मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं जिसको ब्लॉक कमेंट कहते हैं, उसमें स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसका। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों की कमेंट बनाने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि सी में हम जिन कमेंट का यूज़ करते थे वही कमेंट यहाँ पर आर्डिनो में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल इज़ ए वे ऑफ नेमिंग and storing a numerical value for later use by the program। ये एक टाइप की नेम असाइन करने का तरीका है। जो भी वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम स्टोर करना चाहते हैं उनको हम एक नेम असाइन कर देते हैं और उनका प्रयोग जो है वो प्रोग्राम में किया जाता है। और अगर हम थोड़ा और टेक्निकल बोलें तो हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल के थ्रू एक मेमोरी लोकेशन को रिज़र्व करते हैं और उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम प्रोवाइड करते हैं जो कि वेरिएबल के द्वारा रेफ़र किया जाता है। यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इंटीजर इनपुट वेरिएबल नाम से हमने एक वेरिएबल किया और साथ ही साथ ये डिक्लेरेशन करने के साथ ही हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी कि हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। वो वैल्यू यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट हो रही, जीरो से। तो अगर हम केवल इतना लिखें INT इनपुट वेरिएबल और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें स्टेटमेंट को, तो इतना केवल डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है। और अगर हम डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट दोनों एक साथ करते हैं तो उस चीज़ को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो सिमिलरली हमने सेकंड वेरिएबल बना रखा है इनपुट, और इस इनपुट वेरिएबल से हमने क्या करा है, एनालॉग रीड, यानी हमने एनालॉग जो भी पेन है नंबर 2 उससे वैल्यू को रीड कराया है।
हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या फॉर्मेट था, इंटीजर यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नाम करेंगे, लिख देंगे और इक्वल टू का साइन लगा के जो वैल्यूज़ हमें इनिशलाइज करनी है उसको इनिशलाइज कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे वेरिएबल को वो वैल्यूज़, और इस वैल्यूज़ जो भी हमने वेरिएबल बनाएगी फर्दर हम अपने प्रोग्राम में इसका यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट आता है वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो स्कोप क्या है, स्कोप इनडायरेक्टली किसी भी वेरिएबल की लाइवनेस को बताता है कि वो वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ उसकी वेरिएबल की एंडिंग हो रही है। तो ये जो टोटल लेंथ होती है, एरिया होता है, उसको स्कोप से डिनोट किया जाता है और ये वेरिएबल की विजिबिलिटी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का स्कोप है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ये आप पहले से भी जानते हैं कि एक लोकल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं, या यहाँ पर हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या लूप के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। और ये केवल और केवल फंक्शन के अंदर जहाँ पर ये डिक्लेयर करे गए हैं उस फंक्शन के अंदर ही विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी विजिबिलिटी और उनका प्रयोग हम सभी फंक्शन में कर सकते हैं और प्रोग्राम के किसी भी स्टेट में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। यहाँ हमने एक प्रोग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर रखा है कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया INT वैल्यू नाम से, फिर वाइड सेटअप लिया, कोई इसमें फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करी कि ये INT वैल्यू जो है वो ग्लोबल वेरिएबल बन गया और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ओवर पूरे प्रोग्राम में है। नेक्स्ट हमने फंक्शन बनाया वाइड लूप और इसके अंदर एक लूप फॉर का डिक्लेयर किया INT i बराबर 0 और i इज़ लेस देन 20। तो यहाँ i जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है फॉर लूप में और ये केवल कब तक एग्जिस्ट करेगा जब इसका जो स्कोप है वो इनसाइड द फॉर लूप है केवल। फिर उसके बाद फ्लोट f केवल और केवल विजुअल है इस लूप के अंदर ही, जो फंक्शन बना रखा है हमने लूप नाम का उसके अंदर ये विजिबल रहेगा, उसके बाहर ये इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। तो f यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा, i लोकल वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन जो हमने पहले डिक्लेयर किया है इंट वैल्यू वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। इसी के साथ हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं वेरिएबल्स का कि कितने टाइप के वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं आर्डिनो में। वैसे हमने कुछ को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। पहला जो वेरिएबल का टाइप होता है वो होता है बाइट, और जो बाइट टाइप का वेरिएबल हम बनाते हैं वो 8 बिट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को विदाउट अ डेसिमल पॉइंट कंसिस्ट करता है और इसकी रेंज जो होती है वो 0 से लेके 255 तक की होती है। तो हम इसको इस ढंग से डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटैक्स यहाँ पर ये है कि आप जैसे INT इंट ए नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, सेम एज इट इज़ हम बाइट ए नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर रहे हैं। ये वैल्यू को कितनी है, 161। उसके बाद दूसरा वेरिएबल INT जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ये प्राइमरी डेटा टाइप है जो नंबर को स्टोर करने का काम करता है और ये भी विदाउट डेसिमल पॉइंट के डेटा को स्टोर करता है, वैल्यूज़ को स्टोर करता है।
और इसका जो स्टोरेज साइज़ है वो 16 बिट है, यानी कि 2 बाइट है। जो रेंज हो जाएगी इसकी वो 32767 से लेके -32768 तक रहेगी। तो हम यहाँ पे भी डिक्लेरेशन सिंटैक्स दिखा रखा है कि हमने क्या किया, इंट ए इक्वल टू 2400 और सेमीकोलन बंद कर दिया। तो डिक्लेयर के साथ साथ हमने ए को वैल्यू इनिशलाइज करा दी 2400 से। और उसके बाद आता है लॉन्ग। तो ये एक्सटेंडेड साइज है डेटा टाइप का फॉर लॉन्ग इंटीजर के लिए है विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये जो रेंज हो जाती है वो इंटीजर से ज़्यादा हो जाती है। इंटीजर 16 बिट का था, ये 32 बिट का हो जाता है। और जो वैल्यूज़ की रेंज है वो 2147438647 से लेके -2 147483648 वैल्यू रहेगी। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, लॉन्ग ए नाम से डिक्लेयर कर देंगे और इनिशलाइजेशन के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन करा देंगे। तो यहाँ हमने 87,000 वैल्यूज़ को असाइन कर दिया ए के लिए। नेक्स्ट आता है फ्लोट। तो फ्लोट भी एक प्राइमरी डेटा टाइप है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है और डेसिमल पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैव ए ग्रेटर रिजोल्यूशन देन द इंटीजर एंड आर स्टोर एज ए 32 बिट वैल्यू विद अ रेंज की 32 बिट की यहाँ पे रेंज दिखा रखी है। और ये डिक्लेरेशन का तरीका है हमने दिखा रखा है फ्लोट ए। और अगर इनिशियलाइजेशन करा रहे हैं तो वैल्यूज असाइन करा देंगे तो फ्लोट ए इक्वल टू 3.14 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल वेरिएबल थे जो कि एंड्रॉयड में यूज़ करे जाते हैं। इसके अलावा वॉइड नाम का भी हम यूज़ करते हैं। तो वॉइड क्या है, कोई भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप होता है, नो डेटा टाइप होता है ये। इसमें कोई अगर हम किसी भी फंक्शन के आगे अगर वॉइड लगा देते हैं तो वो किसी भी टाइप की वैल्यू को डेटा नहीं करता है। तो ये वॉइड टाइप का होता है। इसके अलावा भी और भी डेटा टाइप एंड आर्डिनो में यूज़ किए जाते हैं एज़ पर द आर्डिनो बोर्ड। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस करें हैं ये मेन डेटा टाइप है। बाइट हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया और फ्लोट हो गया। फिर आते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है कि वेरिएबल वो सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू ओवरऑल द प्रोग्राम चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट वो सिंबल्स हुआ करते हैं जो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को कंसिस्ट करते हैं और उनकी वैल्यूज़ ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं होती है, तो वो कांस्टेंट कहलाते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू मेक द प्रोग्राम ईजियर टू रीड। अगर हम कांस्टेंट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ आर्डिनो बोर्ड तो पहला आता है ट्रू फॉल्स। दीज आर द बूलियन कांस्टेंट दैट डिफाइन द लॉजिक लेवल। ये बूलियन कांस्टेंट होते हैं जो लॉजिक लेवल को डिफाइन करते हैं। लॉजिक लेवल में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए अगर बूलियन वैल्यू -1 2 एंड 200 400 इस टाइप की है तो उसको हम ट्रू के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इफ़ बी इक्वल टू ट्रू होगा तो जो भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाहते हो वो करा सकते हैं। तो ये एक सिंटैक्स रिप्रेजेंटेशन है ट्रू फॉल्स कांस्टेंट का। फिर हाई एंड लो कांस्टेंट भी होते हैं। दीज कांस्टेंट डिफाइन पिन लेवल एज ए हाई है या लो है। जो भी हम आर्डिनो बोर्ड यूज़ करना उसमें पिन है या जो अदर आईसीज यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्टिवली हाई और लो वैल्यूज़ को बताता है। जब भी हम उस पिन से डेटा को रीड करते हैं या उस पिन पर डेटा को राइट करते हैं तब यह हाई और लो के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देता है। हाई इज़ डिफाइन एज ए लॉजिक 1 या ऑन और ए 5 वोल्ट, वाइल लो इज़ ए लॉजिक 0 या ऑफ या 0 वोल्ट। और हमें
डिजिटल राइट कर सकते हैं और डिजिटल रीड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे पिन नंबर देंगे, तो हम राइट कर रहे हैं 13 नंबर पिन को, और किससे राइट कर रहा है, हाई वैल्यू से हम राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनपुट। द कांस्टेंट यूज विद ए पिन मोड फंक्शन टू डिफाइन द मोड ऑफ डिजिटल पिन एज ए ईदर इनपुट और आउटपुट। तो पिन मोड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, जो भी डिजिटल पिन को रिफ्लेक्ट करता है कि वो एज ए इनपुट बिहेव करेगी या एज ए आउटपुट बिहेव करेगी, वो हम, तो इसका डिक्लेरेशन क्या होता है, पिन मोड, और हमने यहाँ 13 नंबर पिन लिए जो कि बिहेव करेगी एज ए आउटपुट। तो ये आज के लेक्चर का मेन टॉपिक था, और इसमें हमने आर्डिनो की डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन वेरिएबल और कांस्टेंट को डिस्कस किया है। इसके बाद जो हम फर्दर लेक्चर करेंगे उसमें हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे।